अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव। धरने की जरूरत ही क्यों पड़े भाई? धरने क्यों हो? ये शर्म नहीं आती कि 1 साल तक दिल्ली को चारों तरफ से घेर का किसानों ने रखा? तो शर्म नहीं आती उनको? क्योंकि बेशरम जो लोग हैं, भीख मांगने वाला और व्यापार करने वाला, उसको क्षेत्र, गांव, देश से प्यार नहीं होता। ठीक है, उसको यहाँ पे वो नहीं मिली तो दूसरे चौराहे पे चले जाएगा। इसका व्यापार यहाँ ठीक नहीं चला तो दूसरे काम में चला जाएगा। तो ये तो बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। इनको इस देश से, इनसे, संसद भवन से, इससे किसी से कोई लगाव नहीं, इसको देश से। मीडिया वाले पीछे घोड़े लोग चक्कर लगाओगे ना, फिर आप थोड़े अपनी जगह कोई बात एक गोवर्धन महाराज जैसा हमको आए सबको आइयो, अपनी कृपा हम पे बनाए रखियो। जय हो। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। बोलो सभी के गांव खेड़े की जय, गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धन महाराज की जय। अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, हर महादेव, अल्लाहू अकबर। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। महात्मा महेंद्र जी हमारे भाई, सबके फसल ठीक हो और भाई गन्ने का आ गया, अब नया गुड़ रखा होगा, गुड़ तो ले जाओ। और जिस तरह कहा कि अभी इस बार फसल भी दाम भी अच्छा मिलेगा, ऐसा ही। देखो, गोवर्धन पूजा किसान की वो होती है, ये इससे पशुधन में बीमारी ना आए उसकी पूजा होती है, फसलें ठीक हो उसकी पूजा होती है, किसान का ठीक लाभ हो उसकी होती है, जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में ठीक हो तो इसलिए किताबों की पूजा होती है, अपने जो खेत के औजार है वे ठीक ठाक चले, धन उपजे, धन धान्य हो देश, तो इसकी ये कामनाएं यहाँ पे मांगी जाती है। तो ये किसान का एक किस्म से किसान की ये देवी होती हैं और इसकी पूजा करते हैं सब लोग। जैसा मुझे मालूम है, हो सकता है कि नॉलेज मुझे गलत भी हो, कि इंद्र को इसी दिन पराजित किया था श्री कृष्ण ने, इसीलिए गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। कहाँ पराजित करा इंद्र को? कहाँ हुआ? घमंड हो गया था, गोवर्धन पर्वत उठाया था इसी दिन, इसी के लक्ष्मी पूजा करते हैं भाई। आप अपने क्षेत्र में आप अपनी तरीके से मानने, अब इनमें आपस में क्यों कृष्ण जी में इंद्र में भाई विवाद करवा में खाम खा की कुछ लोगों ने एक राड और खाम खा, हम इस राड तक भाई बहुत दूर हैं, मारता तो एक ही राड का पंडा नहीं छूट रहा। अभी हमने ये कहा है कि पूजा इसलिए होती है कि फसलें ठीक हो और औजार और किताबें सब इसलिए पूजते हैं कि भाई जो बच्चों की किताब है भाई, बच्चों को पढ़ाई ठीक हो, ये है, यही हमें बताया गया भाई। मानिए दीपावली भी हाँ मनी। तो कब तक ये ऐसा सिलसिला चलता रहेगा? अरे जब सरकार 5 साल चल सके, इलेक्शन बनकर, ये बिना इलेक्शन की सरकार है चल रही, तो क्या दिक्कत है उसमें? क्या ठीक चल रहा है तो काम यहाँ। बड़े त्योहार होता है, दीपावली हो गई, गोवर्धन पूजा हो गई, भैया दूज, तो अपने यहाँ मना लिए, क्या भैया दूज पे घर जाएंगे? हम तो नहीं जाते घर भाई, हम क्यों जाएं घर? नहीं, किसके घर पे जाएं? और सारी बहनी तो हैं, ये सब अपना जाएंगे, सारी जनता जाएंगी, तो वे जा रहे हैं। बहनों को तो अपना आजकल तो ATM अकाउंट चल रहा है, सीधे पैसे डाल लो, कहाँ जाने की जरूरत है? अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र कर दो, जाने जुड़ने की ज़रूरत ही नहीं भाई। तेल का खर्चा, आने जाने का खर्चा, एक दिन का 500 रुपये की दाढ़ी
उसका भी दे दो, तेल का भी दे दो, एक दिन बच गया और वो सारा का सारा उसमें। पेट्रोल के दाम भी कम हो गए। हाँ, बड़े हुए भी बता दो भाई, बड़े हुए बता दो, बड़े हुए कोई नहीं बता रहा। जिस तरह से ये लगता है कि बीजेपी को कुछ राज्यों में हार मिली है और लोकसभा सीटों पे खासकर जहां उनकी बहुत बड़ी संख्या में विजयी हुई थी, क्या ये सोचकर कि पाटा गया कि पेट्रोल का दाम कम कर दें तो हो सकता है कि वोट दे दे जनता? वोट तो जनता जब सोचेगी, जब ये जहाँ से आए थे सब वहीं लेकर आ जाए। 60 पे ले आओ तो फिर जनता कुछ सोच लेगी। 60 पे ले आओ इसको। जैसे आपने कहा कि दवाई का असर हो गया है कुछ जगह, तो हो या असर दे देंगे। अभी क्या चुनाव है, अभी तो पूजा पाठ करो, वो करो। 26 तारीख तक का सरकार को टाइम दिया। 26 तारीख में नहीं होगा तो भाई कपड़े वपड़े अपने जो ये हैं इनको बदलने का काम करेंगे, मांगने का काम शुरू करेंगे। लोगों से ये मांगेंगे जो टीन सेट हैं, पन्नियाँ हैं, तिरपाल हैं, रजाइयाँ हैं, ये मंगाना शुरू करेंगे। तो जब तक ठंड भी हो जाएगी और फिर आगे देख लेंगे, तो चलता ही रहेगा काम। बरसी मनाएंगे मतलब नहीं, 26 तारीख हो जाएगा तो वो तो रहेगा, 1 साल हो जाएगा। तो आपके एक बयान से हड़कंप मच गया कि हम क्या? संसद में फसल बेचेंगे। नहीं, क्या दिक्कत है भाई? फसल का प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडियों के बाहर जहां आपको ठीक रेट मिले आप वहां पर अपनी फसल बेच सकते हो। पूरा देश खुल गया। संसद के बाहर क्या दिक्कत है भाई? कैंटीन खुल सकती है संसद के बाहर, वहाँ पे उसमें खरीद की कैंटीन खुल सकती है कि वहाँ से कुछ भी चीज़ ले लो। संसद और पार्लियामेंट जो संसद भवन है और सुप्रीम कोर्ट के बीच में खाली जगह पड़ी बहुत। सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में हमने ये कहा ये कमेटी बन जाए और देख रेख में उसमें। आपको लगता है कि संसद भवन पे जो आप फसल बेचने जाएंगे तो वहाँ आपको वाजिब दाम? अरे क्या पता, चलन तो दो पहले। तो ये बट्टे ये जान कहाँ दे रहे। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज जी आपको डकैत बता रहे हैं। अरे बता लें दो, वे कुछ ना कुछ महाराज जी हैं भाई, कुछ ना कुछ कह रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि संसद में कानून बनते हैं, फसल थोड़ी बिकती है। क्यों? फसल कहाँ बिकती है? जब कानून बने और मंडी खत्म कर रहे तो कहाँ बिकेगी? उनको पहले ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए महाराज जी को। 1988 में आपके ही बाबा जी का धरना हुआ था। हाँ, धरना वोट क्लब पे। हाँ, तो हम तो वहीं तो कह रहे हैं। नहीं, मैं कुछ कह रहा हूँ। उसके बाद से वोट क्लब पर धरना देना ही बंद करा दिया गया। क्या ये सोचा जाए कि जिस तरह से ये धरना हो रहा है उसके बाद से दिल्ली एनसीआर में धरना देना बंद करा दिया जाए? नहीं, कहाँ देंगे धरना? जगह बता दो हमको। और धरने की जरूरत ही क्यों पड़े भाई? धरने क्यों हो? ये शर्म नहीं आती कि 1 साल तक दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर किसानों ने रखा? तो शर्म नहीं आती उनको? क्योंकि बेशरम जो लोग हैं, भीख मांगने वाला और व्यापार करने वाला, उसको क्षेत्र गांव देश से प्यार नहीं होता। ठीक है, उसको यहाँ पे वो नहीं मिली तो दूसरे चौराहे पर चले जाएगा। इसका व्यापार यहाँ ठीक नहीं चला तो दूसरे काम में चला जाएगा। तो ये तो बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। इनको इस देश से, इनसे, संसद भवन से, इससे किसी से कोई लगाव नहीं इसको देश से। लेकिन साहब आप बार-बार कहते हैं कि आंदोलन का असर पूरे भारत में है, लेकिन यहीं अगर गाजियाबाद में देखें तो बहुत से नेताओं का कहना है कि टिकट में डकैत है, दलाली कर रहा है किसान आंदोलन के नाम। और कह रहे हैं ना भैया, बताओ कोई कुछ कह रहा, हम क्या कह सके उसके बारे में? किसान आंदोलन का गढ़ माना जाता है हरियाणा, और हाल में ही चुनाव संपन्न हुआ और जो सदस्य पिछले चुनाव में अच्छे खासे वोटों से जीते थे वो इस बार मात्र 6 से 7 हज़ार वोटों के बीच में जीते हैं, अंतर से जीते हैं। तो इसका क्या असर देखा जाए? किसानों का असर नहीं है या लोगों के मन में कुछ और है? जीत तो गए और जीत तो जीती हो, बस जीत गया। उसमें कहीं को बहस करने की अंतर कम है ना? हाँ, कोई बात नहीं, अंतर कम ज़्यादा तो होते ही रहे। वहाँ एक बयान दिया था 1.5 गुना करके दे देना, लेकिन वहाँ से अरे दे दिया, वो जीत तो गया। अब उस पर कहीं की बहस करे, जीत गया अपना। कहो जो कम से जीतते आ जाते जीत गया हो। जिस तरह से पंजाब की राजनीति को देखा जाए तो जो प्रमुख नेता थे उसने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और बार बार दोनों नेता कह रहे हैं कि हम किसानों का फैसला किए हुए, एक बोल रहे हैं कि हम हटेंगे नहीं और दूसरा बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे। तो अगर जो किसानों के तरफ हो जाएगा उसी के साथ आप लोग हो जाएंगे? क्या पता कौन किसके साथ होगा, जब हमारा फैसला हो जाएगा जब बता देंगे। हाँ, क्या पता कौन किसके साथ होगा।
बोल गिरिराज धरण की जय, बोल बाबू बाबा की जय, बोल गिरिराज धरण की जय, बोल बंसी वाले की जय, बोल राधा रानी की जय, बोल गिरिराज धरण की जय, बोल बंसी वाले की जय, बोल राधा रानी की जय, बोल मांडू महाराज की जय, हर हर महादेव। लो भाई बढ़िया और बढ़िया गन्ने मक्का की गेहूं की बढ़िया फसल हो, सरसों भी ठीक, लेकिन आपका भाव ठीक रहेगा। अरे और लक्का पानी खा के क्या कर लियो।